आज हमारी वीडियो संसद के पहले सदन लोकसभा के ऊपर है। दूसरा सदन था राज्यसभा, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अब जो पहला सदन है लोकसभा, उसको चर्चित सदन भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और अच्छी तरह समझ में आने वाला है। तो थोड़ा आप ध्यान लगा के थोड़ा भी सुन लोगे तो 5 7 10 लाइनें हैं, वो आपके समझ में आ जाएंगी कि भाई हम जो वोट दे वहां वो ऐसे व्यक्ति को वोट देने लग रहे हैं जो वहां बैठता है, उसकी तनख्वाह यह होती है, उसका क्या नाम है, ये उसको सुविधाएं मिलती हैं, ये वो काम करता है। तो शुरू करते हैं। तो आज जब लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको उदाहरण के तौर पर खासकर हरियाणा के जो लोग हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। और जिक्र इसका मैं इसलिए कर रहा हूँ राज्यसभा और लोकसभा का, कि जो अपने लोकल जो लोग हैं, लोकल लोगों का मतलब होता है जो शहर से हटके गांव में रहते हैं, किसी भी राज्य के लोग हों, वो कम से कम जब वोट देते हैं तो उनको पता हो कि भाई क्या नाम है, हम किस चीज की वोट देने लग रहे हैं, क्यों देने लग रहे हैं, ये आदमी कहाँ जाके हमको मिलेगा, हम इससे मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, इसकी कितनी तनख्वाह, क्या शक्तियां हैं। तो राज्यसभा वाली वीडियो आप देख लेना, संसद का जो दूसरा सदन है। और जो पहला सदन है लोकसभा, उस पे अब भी हम चर्चा करेंगे। इसको चर्चित सदन भी कहा जाता है। अब भारत में क्या है कि 552 सीटें हैं लोकसभा की। पूरे भारत में 552 आदमी चुने जाएंगे जो सांसद बनेंगे। 552 से कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, पहली बात। अब दूसरा क्या है कि 530 जो सदस्य हैं लोकसभा के, 530 जो सांसद हैं, वो क्या होंगे कि राज्य चुनेंगे उनको। राज्य का मतलब है वही पहले की तरह हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वहां से चुन के आएंगे वो होंगे 530। और इसमें 20 सदस्य और जोड़ दो आप, वो केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे। 20 से भी वो घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, क्योंकि 30 वे हो गए, 20 ये हो गए, दो और रह गए। तो जो दो और बचे वो होते हैं एंग्लो इंडियन। उनको राष्ट्रपति के लिए रखा गया है अलग से संभाल के, वो किसी को भी बना देते हैं एंग्लो इंडियन को। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 530 सीटों पे। 530 सीटों का इलेक्शन अभी पहले क्या नाम है, पिछले ही महीने, हाँ पिछले या उससे पिछले महीने हुआ है। तो खूब जोरों शोरों से इलेक्शन हुआ था। तो उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको कि करनाल की सीट पे जैसे मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, वो क्या नाम है विजयी रहे थे। उनको लोगों ने चुना, प्रत्यक्ष चुनाव था। प्रत्यक्ष का मतलब होता है लोग 18 साल से ऊपर की जो आयु है, 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग अपनी वोट डालेंगे अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को। और वो वोट अगर उसको ज्यादा मिलेंगी तो वो सांसद बन जाएगा, लोकसभा सांसद। तो ऐसे ही उदाहरण के तौर पर क्या नाम है, रोहतक से जैसे भूपेंद्र हुड्डा के लड़के हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो सांसद है, वो भी लोकसभा के सांसद है। तो ये तो एक डिफरेंस था राज्यसभा संसद में और लोकसभा संसद में। वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, उसको विधानसभा के प्रतिनिधि मतलब जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी सांसद ही बनते हैं। और इसका जो चुनाव है उस वो प्रत्यक्ष चुनाव है। इसमें हर घर से हर भारतीय नागरिक, हर भारतीय जिसने जन्म ले लिया, वो 18 साल से ऊपर का होने के बाद में अपनी वोट डाल सकता है और सांसद को चुन सकता है। तो ये तो बात होगी सीटों की और कौन इनको चुनता है, इनका चुनाव कैसे होता है। तो ये बात होगी। अब आगे की बात करते हैं कि अवधि जो है इसकी, जो लोकसभा सांसद है, इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। और वहां राज्यसभा सांसद है जो, उसकी अवधि वैसे तो 5 ही वर्ष के लिए होती है, पर है ना हर 2 साल में 1/3 सांसद, राज्यसभा सांसद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा से छूट जाते हैं। तो अब लोकसभा सांसद की हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल के लिए परमानेंट होते हैं। अभी जैसे जो नव निर्वाचित हैं, वो जो चुन के आए हैं, वो 5 साल के लिए बने हैं। अब जो लोकसभा सांसद है उसकी तनख्वाह कितनी होती है, तनख्वाह उसकी 1 लाख होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। और 2,000 रुपये प्रतिदिन का उसको भत्ता मिलता है। इसको आवास भत्ता बोल सकते हो आप।
मतलब खाने खर्चा मिलता है 2,000 रुपये प्रतिदिन। और क्या मिलता है, टेलीफोन की सुविधा मिलती है, भाई कहीं कॉल करनी है तो वो फ्री में सुविधा है उनको। वाहन का खर्चा मिलता है आने जाने के लिए कहीं भी पूरे भारत में। और आवास की सुविधा मिलती है। और उनको मिलता है क्या नाम है, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा से संबंधित जो भी सुविधा है वो उनको मिलती है। अब ये जो लोकसभा सांसद होते हैं, जैसे क्या नाम है, अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, अपने क्या नाम है दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, और अपने सोनीपत से ब्रह्मचारी जी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी। तो ये अपने क्षेत्र में एक जो बाउंड्री है इनकी, उसमें विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि होते हैं जनता द्वारा। लोग इनके सामने जाके अपनी क्या नाम है जो दिक्कतें हैं उनको, जो दिक्कतें आ रही हैं, भाई रोड नहीं बन रही, भाई क्या नाम है फलाना आदमी परेशान कर रहा है, फलाना अधिकारी परेशान कर रहा है, ये सारी बातें उनको जाके बता सकते हैं। कोई कोई जोड़ नहीं खुद रहा तो उसमें पानी खराब है, ये सारी चीजें उनके सामने रखी जा सकती हैं। वो जो इससे रिलेटेड जो क्या नाम है डिपार्टमेंट होगा, उससे कंसर्न करके उस जो आपकी दिक्कत है उसको सुलझा के देंगे आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक। ये राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद का जो चैप्टर था, शायद क्या नाम है आपको समझ में आ गया होगा। और जय श्री राम। आगे फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं तो राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद जब भी जिक्र करूं तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये वहां की बातें होने लग रही है। जय श्री राम।